गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वक्त है तेज रफ्तार के साथ सिर्फ 7 मिनट में अब तक की 70 बड़ी खबरें आपको दिखाने का। रॉकेट हमलों से एक बार फिर दहला काबुल। चमतले पास स्टेशन पर एक के बाद एक लगातार दागे गए कई रॉकेट हमलों के बाद काबुल में कई जगह बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई। अफगानिस्तान के काबुल में ऐतिहासिक किले को तालिबानी आतंकियों ने ध्वस्त किया। आतंकियों ने काबुल के बाला हिस्सार किले में तोड़फोड़ की। काबुल के पुराने किले को बर्बाद कर रहे हैं तालिबानी। अफगानिस्तान में खराब पड़े हेलीकॉप्टर पर तालिबानी कब्जियों आतंकियों के लिए वो खिलौना बन चुके हैं। कभी हेलीकॉप्टर की छत पर चढ़कर और कभी कल पुर्जों के साथ खेलकर आतंकी मस्ती कर रहे हैं। अमेरिकी हेलीकॉप्टर के पंखों पर बैठे नजर आए तालिबानी आतंकी। अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे में है यूएस का विमान। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में एक बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया गया। बच्चे को हाथ और पैर में बेड़ियां लगी थी, उसे काटकर बच्चे को मुक्त करवाया गया। किडनैपर से कुछ दिन पहले बच्चे को अगवा किया था। माता पिता की शिकायत पर न्यू इस्लामिक अमीरात के स्थानीय बलों ने मिशन को अंजाम दिया। मिशन के दौरान एक किडनैपर की मौत, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगानिस्तान का इतिहास मिटाने पर जुटे आतंकी। काबुल के ऐतिहासिक किले को किया गया ध्वस्त। बाला हिसार अफगानिस्तान के पुराने शहर में काबुल दक्षिण में स्थित है ऐतिहासिक किला। अफगानिस्तान के बामियान बाजार में तालिबानी आतंकियों का कब्जा। हजारा तालिबानी कमांडर मौलवी मेहदी भी बामियान बाजार में नजर आया। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले की गाड़ी आई नजर। पंशीर नदी के किनारे नजर आई ये गाड़ी। तालिबानी आतंकियों ने किया गाड़ी पर अटैक। तालिबान के डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर सामने आया। 6 दिन से गायब था बरादर। कतर डेलीगेशन की बैठक में नहीं हुआ था शामिल। हकानी गुट के साथ लड़ाई में घायल होने की खबरों को मुल्ला बरादर ने किया खारिज। टीवी इंटरव्यू के जरिए दी सुरक्षित होने की जानकारी। टीवी इंटरव्यू में मुल्ला बरादर ने आंतरिक कलश से भी इनकार किया। कहा, हम एक परिवार की तरह प्यार मोहब्बत से एक साथ काम कर रहे हैं। हकानी नेटवर्क के बीच रार कतर डेलीगेशन के आने की उप प्रधानमंत्री बरादर को नहीं दी गई थी कोई जानकारी। मुल्ला बरादर ने कहा, कतर के विदेश मंत्री के अफगानिस्तान के दौरे पर आने की जानकारी मुझे नहीं थी, बल्कि बरादर कतर वार्ता का प्रमुख चेहरा था। मुल्ला बरादर पर हकानी नेटवर्क का बड़ा बयान। कहा, मुल्ला बरादर से बहुत अच्छे संबंध। मुल्ला बरादर से नहीं है कोई झगड़ा। टाइम मैगजीन की तरफ से जारी 100 प्रभावशाली लोगों में तालिबान सरगना मुल्ला बरादर का नाम भी शामिल। तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम है बरादर। तालिबान के सुप्रीम लीडर सरगना हैबतुल्लाह खुनजादा भी लापता। तालिबान की सरकार का ऐलान होने के बाद से अब तक नजर नहीं आया सुप्रीम कमांडर। अफगानिस्तान संकट और भारत में बढ़ते आतंकी खतरों को लेकर दिल्ली में आज हाई लेवल बैठक। दिल्ली पुलिस 11 राज्यों की एटीएस और खुफिया एजेंसियों के साथ बैठक करेगी। दिल्ली में पाक दूतावास के बाहर अफगानियों का प्रदर्शन। अमरुल्लाह साले की भतीजी रिश्तेदारों के साथ प्रदर्शन में शामिल। कहा, तालिबान ने नहीं दिया पिता का शव। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन में अमरुल्लाह साले के भाई रहउल्लाह साले की बेटी भी शामिल हुई थी। रहउल्लाह साले की बेटी ने बताया, पिता की हत्या के बाद तालिबान नहीं दे रहा पिता का शव। कुछ दिन पहले तालिबानी आतंकियों ने अमरुल्लाह के भाई रहउल्लाह साले की जान ले ली थी। तालिबान के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा। महिलाओं ने प्ले कार्ड पर तालिबान विरोधी नारे लिखकर जताया विरोध। महिलाओं ने अपनी हक की मांग की। दिल्ली में तालिबान के खिलाफ अफगानी नागरिकों का हल्ला बोल। जंतर मंतर पर सड़क पर उतरे अफगानी। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए सैकड़ों अफगानी नागरिकों ने पंशीर के समर्थन में नारे लगाए। कहा, तालिबान के आतंकी लोगों को परेशान करे। पाकिस्तान दे रहा है तालिबान का साथ। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता का अंत करने की विश्व बिरादरी से मांग। कहा, तालिबान के आने से अफगानिस्तान में मानवता मारी जा रही, युवकों की जिंदगी बर्बाद हो रही। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता को लेकर नई सरकार को दी चेतावनी। का अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का ना करें उल्लंघन, परिणाम हो सकते हैं घातक, बंद हो सकती है मदद। अफगानी शरणार्थियों पर यूएनएचआरसी का बयान। विस्थापित लोगों की संख्या बढ़कर 5.5 मिलियन से अधिक हुई। पिछले 8 महीने में पाकिस्तान और ईरान से अफगानिस्तान लौटे 5 लाख से अधिक लोग विस्थापितों में शामिल। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया तालिबान। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने की सरकार के मंत्रियों को आतंकी लिस्ट से हटाने की अपील। 33 में से 14 मंत्रियों के ऊपर यूएस ने इनाम रखा है। अफगानिस्तान को लेकर इमरान खान का ढोंग। का अफगानिस्तान को लेकर चिंता, हालात नहीं सुधरे तो आतंक का अड्डा बन सकता है अफगानिस्तान। अफगान महिलाओं के अधिकारों पर नियाजी ने दिया ज्ञान। इमरान ने कहा, कोई बाहरी अफगानी महिलाओं को नहीं दे सकता उनका अधिकार, अपना हक पाने में वो खुद सक्षम। जल्द प्रोफेशनल आर्मी के साथ दिखेगा तालिबान। सेना स्थापना का काम अंतिम चरण में होने का दावा। का अफगान की रक्षा में कोई कोताही नहीं।
तालिबान की नई सेना में शामिल होंगे अफगान के पूर्व सैनिक। तालिबान ने कहा कई पूर्व सैनिकों को न्यौता दिया गया है। अफगानी जेलों के हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। एक रिपोर्ट जारी की, 1/3 कैदियों ने प्रताड़ना के आरोप भी लगाए हैं। तालिबान राज के बाद भुखमरी की कगार पर पहुंचा अफगानिस्तान। भूखे अफगानी नागरिकों के खाने लेने के लिए लंबी कतार खाने के लिए एक साथ कतारबद्ध होकर बैठे नजर आए सैकड़ों लोग। अफगानिस्तान के बडघीस प्रांत में देखी गई भूखे नागरिकों की लंबी कतार, बड़े और बुजुर्गों के साथ बच्चे भी नजर आए। अफगानिस्तान को विदेश से मिल रही मदद। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद 1 महीने बाद भी अस्थिरता के हालात, देश के सामने खड़ा हुआ आर्थिक संकट। सितंबर महीने के आखिर तक खत्म हो सकता है अनाज, भुखमरी के शिकार हो सकते हैं 1.5 करोड़ लोग। अफगानिस्तान पर विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट, 4 दशकों की जंग में हजारों लोगों ने जान गंवाई, बेहद खराब है अफगानिस्तान के आर्थिक हालात। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से आर्थिक हालात बेहद खराब, 40 लाख अफगानियों को तुरंत खाद्य सामग्री की जरूरत, लोगों को मुश्किल से मिल रही है 2 वक्त की रोटी। तालिबान के आने से संकट में फंस गए हैं पाकिस्तानी रुपए की भी हालत खराब हो चुकी है और तालिबान के आने से नए संकट में पाकिस्तान दरअसल फंसा हुआ नजर आ रहा है। वहीं एशिया में सबसे ज्यादा हालत अगर खराब है तो आपको बताएं, पाकिस्तानी मुद्रा का प्रदर्शन की हालत खराब है। रुपए के इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की वजह को माना जा रहा है। अफगानी नागरिकों को शरण देने में चिंता जताई गई है और असमर्थता जताई है। पाकिस्तान ने कहा हमारे पास इतना राशन नहीं है। ताजा हालात के लिए अशरफ गनी जिम्मेदार है। अफगान शरणार्थियों को लेकर के अशरफ गनी ने जिस तरीके से अपने वतन को छोड़कर वो वापस भाग गए बाहर, उसके बाद उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। अफगानी महिलाओं को काम पर लौटने से जबरन रोक रहा तालिबान, घर में कैद रहने को मजबूर हैं अफगानी महिलाएं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानी शरणार्थियों को शरण देने में जताई असमर्थता, कहा 30 लाख अफगान शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। मोदी के जन्मदिन पर देश भर में जश्न की तैयारी। पीएम के जन्मदिन पर आज देश भर में कई विशेष आयोजन। आज शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। वर्चुअल माध्यम से होगा पीएम का संबोधन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज बीजेपी करेगी सेवा और समर्पण अभियान। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर आज नमो ऐप पर उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन। वर्चुअल माध्यम से ये प्रदर्शनी होगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर में 1.5 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य है। आज के दिन बीजेपी का ज्यादा से ज्यादा टीका लगाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज यूपी में बीजेपी का मेगा शो। यूपी में 27,000 बूथों पर बीजेपी का कार्यक्रम। पीएम के जन्मदिन पर यूपी में की गई है खास तैयारियां। पीएम के बर्थडे पर आज गुजरात में 7,000 गांव में गूंजेगी रामधुन। पीएम के जन्मदिन को खास बनाने के लिए गुजरात में कई जगह बीजेपी ने खास कार्यक्रम का आयोजन किया है। पीएम के जन्मदिन के अवसर पर आज इंदौर में जन कल्याण और स्वराज अभियान की शुरुआत करेगी बीजेपी। आज से 7 अक्टूबर तक चलेगा जन कल्याण और स्वराज अभियान कार्यक्रम। यूपी के प्रयागराज में पीएम के जन्मदिन पर आज 71 किलो का केक काटा जाएगा। साथ ही प्रयागराज में पीवीआर हॉल में पीएम मोदी पर दिखाई जाएगी फिल्म। कार्यक्रम में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज 400 गरीब परिवारों के बच्चों के साथ केक काटकर मनाया जाएगा जन्मदिन। दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह आज बीजेपी की तेलंगाना मुक्ति दिवस में शामिल होंगे। तेलंगाना के निर्मल शहर में जनसभा को करेंगे संबोधित। इस दौरान तेलंगाना बीजेपी के कई नेता भी जनसभा में शामिल होंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीएम योगी पर साधा निशाना। सीएम योगी के लोगों को कश्मीर में जमीन दिलाने वाले बयान को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा योगी पहले यूपी में बेघरों को घर दिलाएं, बाद में कश्मीर में जमीन दिलाने की बात कहें। जान मोहम्मद शेख और समीर कालियाने से मुंबई एटीएस आज फिर कर सकती है पूछताछ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से 6 आतंकियों में पुलिस ने मोहम्मद शेख को भी गिरफ्तार किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भारतीय सीमा में घुसी पाकिस्तानी नाव पकड़ी। 12 संदिग्ध लोगों को किया गया गिरफ्तार। संदिग्धों से पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए 6 आतंकियों के मामले में आप नेता अमानतुल्लाह का भड़काऊ बयान। विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर लिखा चुनाव नजदीक आते ही देश के मुसलमानों पर जुल्म बढ़ने लगते हैं। यूपी के लखनऊ में आज जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक है। सुबह 11 बजे आयोजित होगी बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक की वो अध्यक्षता करेंगी। सोनू सूद के बिजनेस पार्टनर अनिल सिंह के दफ्तर पर आईटी का छापा। यूपी के बड़े ठेकेदारों में शुमार है अनिल सिंह का नाम। एपीसीओ कंपनी के मालिक है अनिल सिंह। कश्मीरी पंडितों ने जम्मू कश्मीर में राहत आयुक्त कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने राहत राशि न मिलने के चलते विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में कार्यालय के बाहर मौजूद रहे प्रदर्शनकारी। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ चलाया गया चेकिंग अभियान। संदिग्ध लोगों के क्षेत्र के अधिकारियों ने कराई तलाशी। सुरक्षा के दृष्टिकोण के चलते रेलवे स्टेशन पर चलाया गया ये अभियान।
यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। विराट कोहली ने टी20 की कप्तानी छोड़ने का किया ऐलान। अक्टूबर में वर्ल्ड कप के बाद टी20 की कप्तानी छोड़ेंगे। कोहली ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते रहेंगे विराट कोहली, कहा अपना पूरा फोकस टेस्ट और वनडे पर देना चाहता हूं। विराट कोहली के टी20 की कप्तानी छोड़ने के ऐलान पर बीसीसीआई का बयान, कहा यह विराट कोहली का निजी फैसला, टी20 क्रिकेट में कोहली का बड़ा योगदान। विराट कोहली के टी20 में कप्तानी छोड़ने को लेकर कोहली के कोच राजकुमार शर्मा का बयान, बोले कोहली की तरफ से बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया गया। विराट कोहली के टी20 की कप्तानी छोड़ने पर रोहित शर्मा को मिल सकती है कमान, सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बन सकते हैं टी20 के नए कप्तान।